बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका की सेना ने गुरुवार को कहा है कि अब तक ईरान के 30 से ज्यादा जहाजों को तबाह किया जा चुका है। इसमें ड्रोन कैरियर शामिल हैं। साथ ही अमेरिका ने दावा किया कि युद्ध के पहले दिन से ईरान द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में 90% की कमी आई है। ईरानी सेना के कई ठिकानों को तबाह किया गया है। ये अमेरिकी सेना ने दावा किया है। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स के हमले कम हुए हैं। ये यूएस की सेना ने दावा किया है, पहले दिन के मुकाबले 90% कम हो गए। तो 30 से ज्यादा ईरानी शिप को तबाह किया गया है, कई बैलिस्टिक मिसाइल्स को तबाह किया गया है। यानी कि ये अमेरिका द्वारा लगातार दावा किया जा रहा है कि जो ईरान की सैन्य क्षमता है वो अब धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स के हमले कम हो गए हैं, कम से कम 90% इनमें कमी आई है। यानी कि इनकी जो भंडारण है वो धीरे धीरे कम हो रहा है हथियारों का। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि कब तक ईरान पलटवार करता रहेगा। सुमित मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। सुमित, ये जो यूएस सेना द्वारा दावे किए जा रहे हैं कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स के हमले 90% कम हो गए हैं, इससे हम क्या माने? वो ये साबित करना चाहते हैं कि अब एक तरीके से कमजोर या फिर धीमा पड़ गया है ईरान का पलटवार? देखिए, ये बात तो सही है कि ईरान ने जो लगातार बैलिस्टिक मिसाइलों की जो संख्या है अटैक करने की कम कर दी है। पहले 2 दिनों के अंदर हमने देखा था कि जब भी वो अटैक करते थे तब सैकड़ों की संख्या में लगातार अटैक, लेकिन अब उनके अटैक्स की संख्या में और आप देखेंगे उनके तरीकों में कमी आई है। लेकिन जब हम ईरान से बात करते हैं, ईरान से, क्योंकि मैंने खुद कई लोगों से उनसे बात की, तब उन्होंने बताया कि देखिए अभी सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हम उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को एग्जॉस्ट करना चाहते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी भी बिल्कुल ईरान ने 2025 में भी अपनाई थी, जब उन्होंने लगातार 12 दिन के संघर्ष में पहले फेज के अंदर ज्यादा अटैक किए थे, फिर बीच में रुके और फिर जब उनके एयर डिफेंस सिस्टम एग्जॉस्ट हो गए तब लगातार बड़े अटैक्स को इनिशिएट किया। तो ये माना जा रहा है कि ये शायद ईरान की स्ट्रैटेजी भी हो सकती है, लेकिन ये जरूर तय है कि अमेरिका का दावा कि उन्होंने 90% से ज्यादा उनके बैलिस्टिक मिसाइलों को निष्क्रिय कर दिया है, ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि अभी बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि ईरान के कई ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो साइलोज के अंदर मौजूद हैं, जो लगातार ईरान ने अब तक दुनिया को शो नहीं किए। सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हैं कि कुछ 10 से 20% जो है उनके बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन जो है उनकी तरफ से भी निकाले गए हैं या इस्तेमाल किए गए, लेकिन अभी उनकी जो बड़ी ताकत है, जिसमें आप कह सकते हैं कि उनकी जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, उनका इस्तेमाल उनकी तरफ से नहीं किया। तो निश्चित तौर पर अगर मानेगा कि ऐसा होता है कि ईरान और भी हथियारों का इस्तेमाल करता है, तो विध्वंस और आप कह सकते हैं कि उससे जो नुकसान है वो ज्यादा होने की आशंका है। नेहा, ठीक है, ये ईरान की तरीके से स्ट्रैटेजी भी हो सकती है कि धीरे धीरे करके वो अटैक करेगा और उनके भी जो एयर डिफेंस सिस्टम है उन्हें ध्वस्त करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ईरान के पास कोई इस वक्त पुख्ता तौर पर जानकारी नहीं दी गई है कि ईरान की संचार व्यवस्था, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के बयान में ये साफ हो रहा है कि ध्वस्त हो चुकी है। ईरान की 60% मिसाइल ध्वस्त हो चुकी है। बैलिस्टिक मिसाइल के हमलों में 90% कमी आई है। 64% लॉन्चर ने इस्तेनाबूद कर दिए गए हैं ईरान के। ये डोनाल्ड ट्रंप के बयान में सामने आया है। ईरान के पास कोई वायुसेना नहीं बची है, यानी कि वायुसेना को अब किसी तरीके से ईरान इस्तेमाल नहीं कर सकता। ईरान के पास कोई एयर डिफेंस नहीं है और ईरान के सारे विमान तबाह कर दिए गए हैं।